नमस्कार दोस्तों। आजकल एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि अगर आप दो अलग प्रकार के कोविड वैक्सीन ले लोगे तो क्या उससे कोई दिक्कत है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू मिक्स टू डिफरेंट कोविड वैक्सीन। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं यहां पर आपके क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट्स के लिए आप उनसे अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है जहां पर पीडीएफ और बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्लस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं इसकी शुरुआत करूं, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि दो डिफरेंट प्रकार के जो हम बात कर रहे हैं ना वैक्सीन की, इसका मतलब क्या है। देखिए आपको पता होगा कि अभी हमारे पास जो भी वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, उसमें 2 डोज लेना पड़ता है। तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि पहला डोज सपोज आपने कोवैक्सीन का ले लिया और फिर जब दूसरे डोज की बारी आई तब आपने कोविशील्ड ले लिया, या फिर पहले आपने कोविशील्ड ले लिया और फिर आप कोवैक्सीन ले लिए। हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो बाई चांस कि आपने दोनों डोज अभी कोवैक्सीन का ले लिया है और 1 साल के बाद अब आप कोविशील्ड का ले लोगे, तो देखिए इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। क्योंकि ये लंबा गैप हो जाता है तो इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं है। क्योंकि वैक्सीन क्या करता है, बेसिकली आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो जब तक आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी आप प्रोटेक्टेड रहोगे। लेकिन वैक्सीन में भी क्या होता है ना, पहला डोज लेने के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट होगा, लेकिन दूसरे डोज के बाद और ज्यादा बूस्टर मिल जाता है। सेम ही चीज होता है, लेकिन आपकी बॉडी लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहेगी। किसी का कहना है, कई रिसर्च में है कि 6 महीने से 1 साल, कई बार ऐसा होता है कि 1 साल से ज्यादा हो जाती है। तो जब तक आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है तब तक आप प्रोटेक्टेड हो। एंटीबॉडी अब कम होने लगेगा, खत्म हो जाएगा, तब आप कोई दूसरी वैक्सीन ले सकते हो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि पहला डोज आपने एक अलग प्रकार का लिया, फिर दूसरा डोज आपने दूसरा ले लिया, उस केस में क्या होगा। तो देखिए अभी क्या हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। महाराष्ट्र के एक जालना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आदमी को, पर्सन को यहां पर 2 डिफरेंट वैक्सीन दे दिया गया। सबसे पहला डोज उसको दिया गया कोवैक्सीन का और फिर दूसरा डोज उसको कोविशील्ड का यहां पर दे दिया गया। और इसी की वजह से अब उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया है। जो फैमिली है उसका कहना है कि उसके अंदर माइनर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों, कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको समझना है कि 2 डिफरेंट वैक्सीन हम तभी देख सकते हैं ना, मतलब पहला डोज हमने कोविशील्ड फिर दूसरा कोवैक्सीन अगर हम दे रहे हैं ऐसे, तो उसके बारे में स्टडी होना चाहिए। आपने खुद देखा है कि वैक्सीन बनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ये तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना जल्दी समय में हमें वैक्सीन मिल गई है, अदरवाइज तो 4-5 साल मिनिमम लग जाते हैं वैक्सीन को बनाने के लिए। तो जब वैक्सीन बनाने में इतना लग जाता है तो जब अलग अलग आप डोज दोगे तो उसके बारे में भी तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर भारत के अंदर उसके बारे में कोई स्टडी नहीं हुई है। इसी की वजह से यहां पर हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। जो पहला डोज आपने लिया है वही सेम डोज लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं यूके के अंदर और कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी अपनाई है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यूके सरकार और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट किया गया था और इसका नाम था, यहां पर आप देख सकते हो, कॉमकोव, ठीक है। यह स्टडी आपका कंडक्ट किया गया था और इनका प्रिलिमिनरी फाइंडिंग सामने आया है। और यहां पर बेसिकली क्या किया गया है, 2 अलग अलग प्रकार के वैक्सीन दिए गए हैं वॉलंटियर्स को, जिसके तहत यहां पर यूके सरकार कोशिश कर रही थी पता लगाने के लिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा। तो ये स्टडी के अंदर मैं आपको बता दूं कि पहला जो डोज है वो आपका एस्ट्राजेनेका वाला, वही जो सेम कोविशील्ड हमारे देश में ना, वो वाला वैक्सीन दिया गया उसको। और जो दूसरा डोज है वो फाइजर बायोएनटेक के द्वारा बनाया हुआ जो वैक्सीन है वो यहां पर दिया गया। मतलब वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया गया और उनको इस प्रकार से अलग अलग डोजेज यहां पर देने की कोशिश की गई है। तो यहां पर इस स्टडी में यह पाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, इस स्टडी में यह पाया गया है कि जिनको ये अलग अलग वैक्सीन दी गई हैं उनके अंदर जो एडवर्स रिएक्शंस हैं वो ज्यादा देखने को मिले हैं। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, किसी इंसान की मृत्यु हो गई है, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यहां पर सिंपल कह रहा हूं कि वैक्सीन लेने के बाद नॉर्मली क्या होता है, कुछ रिएक्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं। किसी को तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को यहां पर फीवर होगा, फटीग होगा, हेडेक होगा, ज्वाइंट पेन हो जाएगा। मतलब इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, रिएक्शंस, वो सभी के अंदर लगभग देखने को मिलता है, वो ठीक है। लेकिन जिन लोगों को ये 2 अलग अलग वैक्सीन दी गई हैं उनके अंदर ज्यादा देखा गया है ये चीज, एज कंपेयर टू द पीपल हु रिसीव्ड द सेम वैक्सीन। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखिए जो पार्टिसिपेंट्स थे, वॉलंटियर्स थे, उसमें से 10% लोगों में यह पाया गया कि ज्यादा सीवियर फटीग हो रहा है, उनके अंदर सीवियर थोड़े से रिएक्शंस देखने को मिले हैं, कंपेयर टू जिनको दोनों वैक्सीन सेम दी गई है
ठीक है, उनमें सिर्फ 3% के लोगों में ये एडवर्स रिएक्शंस देखा गया था। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि यहां पर दो अलग अलग वैक्सीन देने से जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया कि हो सकता है कि शायद जो यंगर पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा ये रिएक्शंस देखने को मिल रहा है। जो ओल्डर पॉपुलेशन है 60 एंड अबव, उनमें शायद उतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा दो अलग अलग वैक्सीन देने पर भी, लेकिन जो यंगर पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और ये स्टडी मैं बता दूं वेडनेसडे को ही लैंसेट के अंदर जो है पब्लिश किया गया था। तो फिर भी यहां पर कुछ लोग का क्वेश्चन आएगा, आप सिंपली मुझे यस या नो में बता दीजिए, क्या ये सेफ है कि नहीं है। देखो सेफ या अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले बोला कि इससे कोई सेफ्टी का कंसर्न नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा अगर आपने दो अलग अलग ले लिया। तो अभी तक रिसर्च में यह पाया गया है कि उससे कोई मृत्यु या ऐसा कोई चांस नहीं है। लेकिन हाँ, यहां पर जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इसकी वजह से यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग छुट्टी ले लेते हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद 2-3 दिन छुट्टी ले लिया क्योंकि कुछ रिएक्शन है, फीवर है। तो इस केस में क्या होगा, आप ज्यादा लंबे समय तक छुट्टी ले लोगे, 4-5 दिन ले लोगे, बस यही अंतर है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो यूके गवर्नमेंट है वो फरवरी में ही वो प्लान कर चुकी थी। इनफैक्ट जनवरी में ही उन्होंने बोल दिया था कि अगर किसी वैक्सीन की शॉर्टेज हो जाएगी तो हम यहां पर 2 डिफरेंट डोज भी अपने पॉपुलेशन को देने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा यहां पर एक और दूसरा स्टडी चल रहा है, COM-COV-2। ये तो पहला वाला स्टडी मैंने आपको बताया, अभी COM-COV-2 अभी अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी कि उसका क्या फाइंडिंग्स आता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। इसके अलावा फ्रांस में भी मैं बता दूं कि 2 डिफरेंट डोजेस दिए जा रहे हैं। पहले क्या हुआ, एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन दिया गया, फिर फ्रांस में यहां पर उसको कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो अब उनको फाइजर और बायोएनटेक वाला दे रही है दूसरा डोज। मतलब पहला डोज उनको एस्ट्राजेनेका मिला है और दूसरा डोज उनको फाइजर बायोएनटेक का मिला है। तो कई सारे देश ये अलग अलग पॉलिसीज भी अपना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है भारत के अंदर इसको लेकर कोई स्टडी नहीं किया गया है। कई बार होता है कि अलग अलग पॉपुलेशन में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, और ना ही भारत सरकार के द्वारा बोला गया है आपको जो पहली वैक्सीन मिली है, अगर कोवैक्सीन मिली है तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन होना चाहिए, अगर पहला डोज कोविशील्ड मिला है तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड होना चाहिए। प्लीज, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी ये सिचुएशन है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो वैक्सीनेशन से रिलेटेड यहां पर 4 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। इसको ध्यान से पढ़ना, और आपको अगर पता है पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। अदरवाइज इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर चले जा सकते हैं, और टेलीग्राम पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी डाल देता हूं। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।